स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इलाके के किसान पिछले काफ़ी समय से अपनी कुछ समस्याओं को सरकार के समक्ष रख रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज इसी निमित्त भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जो है सतपाल माणकपुर, जनकराज पांडो, जसबीर नंबरदार की अध्यक्षता में काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए। किसानों को ये कहना है कि ओलावृष्टि हुए काफ़ी समय बीत गया है और सरकार ने मुआवजा देने की बात भी कही थी, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। साथ ही किसानों के ट्यूबवेल पर जो ट्रांसफर रखे हैं, ट्रांसफार्मर, अगर वो ख़राब हो जाते हैं उसका 10% मेंटेनेंस चार्ज टैक्स के रूप में किसानों को देना पड़ता है। वो भी उनकी जो है बात सरकार की गलत है। 1 भी % मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार से आवारा पशु आए दिन किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। इस बारे में लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन उनकी इन डिमांड को जो है सरकार अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है। तो इस निमित्त आज किसान अनाज मंडी सढौरा में इकट्ठे हुए। उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखा। किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की और एक बार फिर से ये मांग उठाई कि उनकी इन डिमांड की तरफ सरकार ध्यान दे और समय रहते ही इन डिमांड को पूरा करे, वरना उनके परिणाम जो है गंभीर रूप से सरकार को भुगतने पड़ेंगे। तो आइए आपको नई अनाज मंडी में ले चलते हैं। तो वहाँ पर किसानों ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया, क्या कुछ किसान नेताओं ने कहा, तो चलते हैं नई अनाज मंडी में और किसानों के इस प्रदर्शन में शामिल होते हैं। जिंदाबाद, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा के सीएम मुर्दाबाद, हरियाणा का सीएम मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वो मिलना चाहिए। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। किसान साथियों, आज की मीटिंग का अपने सामने 13 तारीख को हमारे सीएम नेम साइड जी सढौरा अनाज मंडी में पहुँच रहे और हमारी 10 साल से यही किसानों की मांग है। BMSP का गारंटी मिले, हमारी कर्जा मुक्त किसान, वो मांगे थी सेंटर लेवल की, परंतु हमारी कुछ मांगे हैं जो पर्सनल हैं, हमारी सढौरा एरिया की हैं। वो है, एक तो हमारे आवारा पशु इतने हैं सढौरा एरिया में जो खुले पशु बोलते हैं जिनको, क्योंकि सीएम से भी जब खट्टर जी सीएम थे हमारे, तो भूतपूर्व कहेंगे उनको, तो यहाँ मीटिंग हुई सढौरा, उसको बताया गया भी ऐसे ऐसे आवारा पशु हैं, तो उसके बारे में उसने अब तक कोई गौर नहीं करी। उसके बाद ये ओलावृष्टि हुई हमारा 1 फरवरी को, क्योंकि यहाँ सब्जी की फसलें ज़्यादा थी, सरसों की फसलें थी, गेहूँ की फसल थी। सरसों का और सब्जी का तो बहुत भारी नुकसान था, सरसों का बहुत नुकसान था। तो उसकी आज तक सरकार ने पोर्टल की भारतीय किसान यूनियन की आज इस मजबूरी में मीटिंग हुई, क्योंकि किसान बहुत इस सरकार से तंग आ चुका है। क्योंकि एक तो इन्होंने ट्रांसफार्मर पर जो शर्त रखी है 10% की, अगर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो का 10% किसान को देना पड़ता है। इसके बारे में और आवारा पशुओं का कोई अब तक कोई प्रबंध नहीं होया। पहले गेहूं की फसल साफ कर दी, अब मक्की की फसल में, गन्ने में रोज़ नुकसान कर रहे हैं आवारा पशु, और फसलों का मुआवजा अब तक कुछ नहीं मिला। सिर्फ पोर्टल, कभी क्षतिपूर्ति पोर्टल, कभी कुछ पोर्टल पर इल्ला सरलैर के किसान। तो हम इसके विरोध में, सीएम आएगा उसका विरोध करेंगे। अगर हमको प्रशासन उससे आने से पहले मिलाता है तो हम ठीक है, नहीं तो विरोध करेंगे डट के पूरी। 13 अप्रैल को 3:30 बजे सीएम यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से किसान आएंगे, पूरे जिले स्तर के किसान आएंगे। क्या मांगते हैं? ये ट्रांसफार्मर की शर्त है जो 10% दर की वो बिल्कुल ख़त्म करी जाए, जो पहले की तरह था उस तरह उसे रहना चाहिए। हमारा पशुओं का है, खराब फसलें ही उड़े थे, उसका मुआवजा मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। आज नहीं मिला, कोई बात ही नहीं चल रही किसी चीज़। आज ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की यहाँ अनाज मंडी सढौरा में मीटिंग हुई और मीटिंग में निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारे सीएम मनोहर नायब सैनी जी 13 अप्रैल को यहाँ पहुँच रहे हैं और किसानों की बहुत पुरानी मांगे हैं, सढौरा की लोकल मांगे हैं। तो जो आवारा पशु हैं वो बहुत नुकसान करते हैं यहाँ के आसपास के किसानों के, जो सढौरे के पास के किसान हैं।
उसकी मांग पहले जो कट्टर थे उनको भी हम मांग कर चुके हैं, परंतु सरकार ने कोई भी इसका आज तक आश्वासन नहीं दिया। और दूसरी हमारी मांग थी कि जो ओवरलोडिंग हुई है हमारे इलाके में, जो सरसों की फसल है, सब्जी बहुत लगाता है यहाँ के किसान, बहुत भारी नुकसान हुआ, उसके बारे में अभी तक सरकार ने कोई मुआवजे की कोई सरकार ने नहीं दिया, उसका कोई आश्वासन किसानों को। और तीसरी थी मांग किसानों की भी, जो हमारा ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलते हैं, कभी कुछ खोलते हैं, कि उसको बंद करके हमें मुआवजे के बारे में बताए सरकार भी, इसको कैसे समाधान होगा, कैसे किसानों को इसका मुआवजा मिलेगा। तो क्या विरोध किया जाएगा? विरोध किसानों ने अब यहाँ निर्णय दिया आज मीटिंग में, काले झंडे दिखाए जाएंगे। वैसे तो किसान शांति प्रिय है, अगर प्रशासन सीएम का पहले यहाँ मीटिंग से पहले कहीं राइट हाउस में कहीं किसानों से मुलाकात कराता है तो किसान उससे बात करेंगे और ये अपनी मांगें उसके सीएम के, नए सीएम है शायद उसके दिल में आ जाए रहम, तो उसके बाद बात रखेंगे। अगर वो नहीं कोई प्रशासन अधिकारी करता है तो काले झंडे लेकर सैकड़ों किसान उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे।